हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन प्लैनेट पर। मैं हूं आपके साथ आदित्य। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिफैटिक कन्वर्जन्स के बारे में। किसके बारे में? एलिफैटिक कन्वर्जन्स। ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन बिल्कुल नहीं आता है तो इस वीडियो के बाद आप लोग बेसिक से कन्वर्जन आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि अगर कोई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग सेकेंड बॉन्ड कैसे बनाएं, या फिर सेकेंड बॉन्ड है तो हम फर्स्ट बॉन्ड कैसे बनाएं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से फर्स्ट बॉन्ड कैसे बनाएं, ये हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसकी बात करेंगे? पहले डिसेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। किसके बारे में? डिसेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि अगर हमको बॉन्ड कम करने हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से हमको क्या बनाना है? सिंगल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, या फिर सिंगल बॉन्ड से हमको क्या बनाना है? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है, फिर डबल बॉन्ड से हमको क्या बनाना है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उससे अगर हमको सेकंड बॉन्ड बनाना है, या फिर सेकंड बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड से हमको क्या? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से हमको क्या बनाना है? सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो यानी कि डिसेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? तो देखिए, डिसेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स अगर आपको कभी भी करना है तो उसमें आपको क्या करना होगा? खाली एक रीजन आप याद रखिए, और वो रीजन क्या है? अगर इसके रीजन की बात करें तो इसको कहते हैं रैनी निकिल। क्या कहते हैं? रैनी निकिल। रैनी निकिल आप डाल देंगे, तुरंत ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। तो अगर आपको बॉन्ड कम करना है तो आपको क्या याद रखना है कि खाली रीजेंट डालना है, क्या? रैनी निकिल। ठीक है, इतना सा हो जाएगा तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये एकदम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो जैसे हमको क्या बनाना है? इथाइन। इथाइन से हमको क्या बनाना है? इथीन। यानी कि हमको इथाइन दिया हुआ है और इथाइन से हमको क्या बनाना है? इथीन बनाना है। इथाइन से क्या बनाना है दोस्तों? इथीन। ठीक, तो देखिए इथाइन क्या होता है? एथ। एथ मतलब दो कार्बन, तो दो कार्बन बना दिया। ठीक, सबसे पहले तुमको फॉर्मूला बनाना है, तो दो कार्बन। आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि तीन बॉन्ड। ठीक, आपको याद रखना है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन मतलब सिंगल डबल बॉन्ड होता है, और एन मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इथाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, एच मतलब दो कार्बन, और दो कार्बन, और इन, इन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में? तो हमको ट्रिपल से डबल जाना है, कुछ ना करिए, खाली क्या डाल दीजिए आप? रैनी निकिल। जैसे ही रैनी निकिल डालेंगे आप ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। कोई भी टीचर नहीं है जो इसको क्या कर दे? गलत कर दे। एकदम सही है ये, और आपका कन्वर्जन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल डबल बॉन्ड जाना है, क्या करें आपने? रैनी निकिल। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाना हो, अगर इसी में हमको क्या बनाना हो? इथेन बनाना हो। अगर इथेन बनाना हो तो क्या करेंगे? इसमें फिर से रैनी निकिल डाल देंगे, रैनी निकिल। और जैसे ही रैनी निकिल डालेंगे तो क्या होगा आपका? ये हो जाएगा सी और सिंगल बॉन्ड सी। ये क्या हो गया आपका? इथाइन से इथेन बनाने का भी हो गया आपका कन्वर्जन, इथाइन से इथीन बनाने का भी कन्वर्जन हो गया, और इथीन से इथेन बनाने का भी आपका कन्वर्जन हो गया। तो अगर आपको क्या करना हो? डिसेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स करना हो, यानी बॉन्ड को कम करना हो, तो क्या करेंगे? रैनी निकिल डाल देंगे। और भी रीजेंट हैं, जैसे जिसको कहते हैं लिंडलार रीजेंट। ये रीजेंट भी आप यूज करके क्या कर सकते हैं? बॉन्ड को कम कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स आप कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो यहां पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर देखिए, और इसके एग्जांपल्स आप बहुत सारे बना सकते हैं। प्रोपाइन है, प्रोपाइन, इससे आपको प्रोपीन बनाना है, प्रोपेन बनाना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी बॉन्ड को कम करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने बात की बॉन्ड कम करने की। अब अगर हमको बॉन्ड बढ़ाना हो, यानी असेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो उसके बारे में अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं असेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि अगर हमको बॉन्ड बढ़ाने हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है? असेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि पहले क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड से हमको क्या बनाना हो? डबल बॉन्ड बनाना हो, या फिर क्या बनाना हो? डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो, या फिर सिंगल से सीधे ट्रिपल बनाना हो। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, अगर सिंगल से डबल बनाना हो, डबल से ट्रिपल बनाना हो, सबका क्या है? रीजेंट सेम है। आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि हमने पहली रिएक्शन की Br2 से, किसी की? Br2 से, और दूसरी रिएक्शन कर दी एल्कोहलिक QH से, एल्कोहलिक QH से। या तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए, या फिर ये दोनों रिएक्शन आप करके दिखाइए, या फिर ये दोनों रिएक्शन करके दिखाइए। ठीक, दोनों से क्या है? आपका बॉन्ड जो है बढ़ जाएगा। Br2 और एल्कोहलिक QH ऐसे नीचे लिखिए, पहली रिएक्शन Br2 से और दूसरी रिएक्शन एल्कोहलिक QH से, आपका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड मिल जाएगा।
और ऐसे अगर डबल बॉन्ड से आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तब भी क्या करेंगे, पहली रिएक्शन Br2 से और दूसरी रिएक्शन किससे होगी, अल्कोहलिक KOH से। ठीक, ये बन गया आपका क्या, असेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स हो गया। इसका एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं, जिसे हमको बनाना है क्या, ब्यूटेन, छोटा लेते हैं पहले, इथेन से हमको बनाना है इथीन। इथेन से क्या बनाना है, इथीन बनाना है। तो H मतलब 2 कार्बन, हमने 2 कार्बन ले लिया, N यानी सिंगल बॉन्ड ले लिया। ठीक, H यानी कि इसका बैलेंसिंग आप अपना देख लीजिए, अगर आप वैलेंसी देखने बैठेंगे कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। ठीक, वैलेंसी आप बाद में कर लीजिए, यहाँ पर 3H और यहाँ पर 3H। वैलेंसी आप आई होप आपको आती होगी इसकी, इसको हाइड्रोजन भरना। ठीक है, CH3 है, ये इथेन का फॉर्मूला हो गया। इससे हमको क्या बनाना है, इथीन। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करना है। सिंगल से डबल कैसे होगा, हमने भी बताया, Br2 और अल्कोहलिक KOH डाल के। तो सबसे पहले इसमें हम क्या डाल देते हैं, Br2, क्या डाल दिया, Br2। जैसे ही Br2 डाला, यहाँ पर क्या होगा, ये CH3, ये CH2 और ये Br। ठीक, Br लग जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करिए, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, ये हो जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड CH2। तो आपने देखा कि किस तरीके से Br2 और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा के आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना लिए। ठीक, अगर आपको इतना नहीं करना है, सीधे यहां से आप इतना इरेज करिए, इतना आपने इरेज कर दिया। यहां लिखिए, पहली रिएक्शन हमने Br2 से करी और दूसरी रिएक्शन हमने किससे की, अल्कोहलिक KOH से की, और सीधे आप बना दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका क्या बन गया, इथेन बन गया। इतना हो गया आपका कन्वर्जन खत्म। ठीक, इतना हो गया आपका कन्वर्जन खत्म। तो ये क्या था, असेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स थे। ठीक, अगर आपको इथीन से इथाइन बनाना हो, क्या करेंगे, यहां पर फिर से पहली रिएक्शन Br2 से और दूसरी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से, तो आपका क्या बन जाएगा, CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक, तो यहां पर हमने सीखा क्या, अब एक एग्जांपल और ले लीजिए। आपको प्रोपेन है, प्रोपेन से क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, उसके बाद प्रोपाइन बनाना है, तो बना डालिए। यहाँ पर प्रोपेन यानी 3 कार्बन और N है यानी सिंगल बॉन्ड सब में, यहाँ से प्रोपेन बनाना है। पहली रिएक्शन हमने कराई Br2 से और दूसरी रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH से, ये क्या बन गया, C और डबल बॉन्ड C, ये हो गया प्रोपेन। और इसमें आप क्या बनाना है, प्रोपाइन, फिर से यही रिएक्शन कराएंगे और क्या बना देंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C। ये हो गया हमारा प्रोपाइन, खत्म। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बात किया, डिसेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात की। डिसेंडिंग कैसे होगी बॉन्ड्स की, जब हम लोग क्या करेंगे, लिंडार एजेंट के साथ या फिर रैली निकल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और असेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स कैसे होगा, जब हम लोग पहली रिएक्शन Br2 से और दूसरी रिएक्शन किससे कराएंगे, अल्कोहलिक KOH से। ठीक, तो यहां पर हमने बॉन्ड्स को बढ़ाना और बॉन्ड्स को कम करना सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ऑफ कार्बन्स के बारे में। अभी तक हमने क्या की, असेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, कैसे बॉन्ड बढ़ाएं, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्बन को बढ़ाएं, 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 3 कार्बन, 2 कार्बन से 4 कार्बन, ये सब अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन बढ़ाने के 2 तरीके के हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या, कार्बन को सीधे मल्टीप्लाई करना, 2 से क्या करना, मल्टीप्लाई। वो भी कब, जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूं, तो जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो और हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में 2। जैसे हमको 2 कार्बन है, 2 कार्बन से सीधे क्या चाहिए, 4 कार्बन, 4 कार्बन है क्या चाहिए, 8 कार्बन, 8 कार्बन है 16 कार्बन, 16 कार्बन है 32 कार्बन। तो जब हमको कार्बन 2 के मल्टीपल में चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिएक्शन का है नाम, जिसका नाम है वुर्ज रिएक्शन। शायद आपने पढ़ी भी हो, वुर्ज रिएक्शन, इसका यूज करेंगे। ठीक, वुर्ज रिएक्शन का क्या करेंगे यहाँ पर यूज, ये नेम्ड रिएक्शन है, पेपर में ऐसे भी पूछ सकती, कन्वर्जन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन क्या है, बहुत ईजी है। देखिए, एल्किल हैलाइड लीजिए RX, क्या लीजिए, एल्किल हैलाइड, और इसमें क्या करेंगे, Na ईथर की रिएक्शन, Na ईथर की रिएक्शन करेंगे। ठीक, RX Na ईथर की प्रेजेंस में क्या बनाता है, RR, क्या बनाता है, RR, और प्लस NaX। ठीक, ये सब प्रोडक्ट है, इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको इरेज कर दीजिए, इसको याद नहीं रखना है। खाली क्या, एल्किल हैलाइड से अगर Na ईथर हमने रख दिया, यहाँ पर 3 लगा दीजिए और यहाँ पर 2। ठीक, अगर एल्किल हैलाइड से हमको क्या चाहिए, डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स चाहिए, तो हम लोग Na और ईथर डाल देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, 2 कार्बन का 4 कार्बन मिल जाएगा, 2 कार्बन का 4 कार्बन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे होगा ये।
जैसे हमको मान लीजिए बनाना है इथेन से, इरेज कर देते हैं इसको। जैसे हमको बनाना है इथेन से ब्यूटेन, इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है। इथेन मतलब 2 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। तो 2 कार्बन से 4 कार्बन यानी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, यानी 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाए तो वहां पर कौन सी रिएक्शन लगेगी, वो रिएक्शन याद कर लीजिए। इथेन से हमको क्या बनाना है, ब्यूटेन। इथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा, देखिए इथेन अभी हमने बताया वो रिएक्शन है, हमको क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड चाहिए। और यहाँ पर ये क्या है, एल्केन। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, इथेन है, इसमें क्या डालिए, पहले फार्मूला इसका लिखो, पहले इसका क्या लिखो, फार्मूला। इसका फार्मूला होता है CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया हमारा फार्मूला, ठीक। इथेन से हमको क्या चाहिए, ब्यूटेन चाहिए, ठीक। तो ये क्या होगा, CH3 हो गया। अब क्या करोगे, इसमें Br2 से रिएक्शन कराओ। किससे रिएक्शन, Br2 से। जैसी Br2 से रिएक्शन होगी ये क्या बना देगा, CH3 CH2 और Br। कुछ नहीं, बस ये Br यहाँ पर आके एक तो जुड़ गया बस, ठीक। CH3 CH2 Br बन गया। इथेन से अभी हमने क्या बनाया, एल्किल हैलाइड बना लिया। अब एल्किल हैलाइड जैसे ही बन गया, Na ईथर डाल दो। क्या डाल दो, Na ईथर। हमने ये लिया Na और ये लिया ईथर, डाल दिया। Na ईथर डाल दिया, तुरंत कुछ ना सोचो, 2 कार्बन है 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4, बैलेंस कर लो। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। आपका बन गया ब्यूटेन। देख लो 1 2 3 4 ब्यूट, 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन बन गया। क्या किया मैंने, हमारे पास इथेन था, हमको 4 कार्बन बनाना था, डबल करना था, हमको याद आई उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में हमको एल्किल हैलाइड चाहिए होता है। एल्किल हैलाइड बनाने के लिए Br2 रिएक्शन करा दी, तुरंत एल्किल हैलाइड मिला। एल्किल हैलाइड जैसे ही मिल गया, उर्ज रिएक्शन याद आई, Na ईथर डाला जाता है, Na ईथर डाल दिया और तुरंत हमको ब्यूटेन मिल गया। ये था हमारा क्या, एलिफैटिक कन्वर्जन में कैसे कार्बन को बढ़ाएं। मीथेन से इथेन बनाना हो, 1 कार्बन से 2 कार्बन है, तो जैसे मीथेन से हमको क्या बनाना है, इथेन बनाना है। तो मीथेन से इथेन कैसे बनेगा, यहाँ पर CH4 है, मीथेन है, इथेन क्या है, CH3 और CH3, ये इथेन है। सबसे पहले इसका हमको क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड चाहिए। एल्किल हैलाइड कैसे बनता है, यहाँ पर Br2 के साथ रिएक्शन, ये CH3 Br बन जाएगा, CH3 Br बन जाएगा। इसके साथ हमने क्या किया, Na ईथर डाल दिया, Na ईथर, जैसे Na ईथर डाला तुरंत मिल गया, 2 कार्बन मिले। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा क्या था, एलिफैटिक कन्वर्जन में असेंडिंग ऑफ कार्बन था। अब डिसेंडिंग ऑफ कार्बन, कैसे कार्बन को, अभी भी याद रखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, खाली कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई वाला, अभी उसको मैंने नहीं बताया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे कार्बन को डिसेंडिंग किया जाए, कैसे कार्बन को हम लोग कम कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑफ कार्बन के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं डिसेंडिंग ऑफ कार्बन के बारे में। किसके बारे में, डिसेंडिंग ऑफ कार्बन, कैसे हम लोग कार्बन को डिसेंडिंग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑफ कार्बन में हमारा एक मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, अगर आप यहां पर देखें तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन को डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन को क्या करना है, कम करना है। ऐसे आप इसको शब्द से भी जान सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा, कार्बन को कम करना, ठीक। तो डीकार्बोक्सिलेशन होता क्या है, देखिए यहां पर RCOO Na पॉजिटिव, यहां पर ये होता है RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ये जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ NaOH के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, CaO के प्रेजेंस में, क्विक लाइन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, हमको यहां पर मिलता है, हमको क्या, जब RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, RH बनाएगा। क्या बनाएगा, RH, ठीक। RH क्या है, RH क्या है, एल्केन। RH क्या है, एल्केन, ठीक है। और साथ में क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, Na2CO3। ये क्या हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बताइए, तो आप इसको ऐसे बताएंगे, ठीक। और या फिर क्या कहेगा, कन्वर्जन में बताइए, तो आपको बताना है कि RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव को NaOH, इसका भी हम क्या बताएंगे, इसका यूज बताएंगे कि कैसे कार्बन को कम करेंगे, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, ये भूलने वाली चीज है, इसको आप भूल सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लें। अब चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे होगा। जैसे इथेन है, ठीक है, इथेन से हमको क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। तो यहाँ पर मीथेन याद रखिए, मीथेन कैसे बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन से। इथेन से मीथेन, 2 कार्बन से 1 कार्बन, ठीक है। तो अभी 2 कार्बन इथेन से आप कैसे RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मान लीजिए आपको मिल गया, आपको क्या, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, अगर ये आपको मिल गया तो बस इसके साथ आप NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, CaO, और ये क्या बन जाएगा आपका, इस CO नेगेटिव Na पॉजिटिव हट जाएगा, क्या बचेगा, CH4 बचेगा और प्लस Na2CO3,
दो कार्बन, देखिए एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन से आपको क्या मिलेगा, एक कार्बन। ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन है किसका, इथेन का। डीकार्बोक्सिलेशन किसका है, इथेन का। इसको आप नोट कर लीजिए कि, और ये याद होना चाहिए, ये भी और ये भी, कि कैसे मीथेन बनता है, मीथेन कैसे बनता है, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे एल्केन से हम लोग एल्कोहल बनाएंगे, एल्केन से कैसे एल्कोहल बनाएंगे। एल्केन से एल्कोहल, एल्केन, एल्केन से अल्कोहल, एल्केन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास कोई एक जैसे मीथेन है, क्या है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4। ठीक, इसमें आप डालिए Br2। एल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए आपके पास एल्किल हैलाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्किल हैलाइड। तो आपने CH4 से Br2 कर दिया, अभी मैंने बताया कि Br2 से रिएक्शन होगी, CH3Br बनेगा। ठीक, अब आपको अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल चाहिए तो एक्वस KOH, क्या डालेंगे, एक्वस KOH। ठीक, अल्कोहल चाहिए तो अल्कोहलिक KOH मत डालिएगा, नहीं वो एल्कीन बना देगा। ठीक, हमको क्या, अगर अल्कोहल चाहिए तो हम लोग एक्वस KOH डालेंगे, और अगर हमको एल्कीन चाहिए तो अल्कोहलिक KOH डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, अल्कोहल, तो हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पर एक्वस KOH डालेंगे। यहाँ पर आप एक्वस KOH डालिए, तो यहाँ पर Br हट जाएगा और OH लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3OH, CH3OH। ठीक, तो यहाँ पर CH4 प्लस Br2, यहाँ से Br2 से हमने एल्किल हैलाइड बना लिया, और फिर एल्किल हैलाइड का एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दी, तो हमारा क्या बन गया, CH3OH बन गया। क्या बन गया, CH3OH। अब हमको अल्कोहल से एसिड बनाना है, क्या बनाना है, अल्कोहल से एसिड, अल्कोहल से एसिड बनाना है। कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है, ऑक्सीडेशन, खाली क्या करना है, ऑक्सीडेशन। CH3OH है, ये हमारा अल्कोहल है, एसिड बनाना है, एसिड कैसे बनेगा, ऑक्सीडेशन, बस ओ लिखो, बस रेसेंट ऑक्सीजन बन गया CH3। पहले हमको क्या लाना है, एसिड, तो जब CH3OH करेंगे तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड का कौन सा फॉर्मूला है, एसिटाल्डिहाइड, कौन सा फॉर्मूला, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, तो मीथेन यहाँ पर मिथनॉल था, यानी अल्कोहल, हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड मिला, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या मिला, एल्डिहाइड। अब इसका एल्डिहाइड का एक बार फिर से ऑक्सीडेशन करिए, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एक बार फिर से करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H से क्या हो जाएगा, OH। ठीक, ये हो गया। तो हमने देखा कि कैसे अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। तो अल्कोहल से एसिड कैसे बनेगा, पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और उसी एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे एक फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, CH3CH2OH है, CH3CH2OH, ये है इथेन, इथेनॉल, इथेनॉल से हमको क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड बनाना है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, यानी पहले एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हो जाएगा CH3CH2C, CH3C, CH3CH2OH है, और यहाँ पर क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर H होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी H होगा। ठीक, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना सकते हैं, मेथेनॉल से फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं, और फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि एल्केन से अल्कोहल कैसे बनेगा। तो एल्केन से अल्कोहल बनता है पहले एल्किल हैलाइड बना करके, फिर एल्किल हैलाइड का एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल से एसिड कैसे बनेगा, या फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो अल्कोहल से हमको एसिड बनाने के लिए बीच में पहले हमारा क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा, ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद उसी इथेनॉल्डिहाइड का क्या कर देंगे, फिर से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारा इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या था कि कैसे हम लोग अल्कोहल से एसिड बनाएं। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों एक चीज आप और याद रखिए कि यहाँ पर जैसे अगर आपको अल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड पे रुकना है तो आप ऑक्सीडेशन करके नहीं रुक सकते। ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो वो पूरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और सीधे जाकर एसिड ही पे रुकती है, सीधे जाके एसिड पे रुकेगी। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड पे रुकना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिक्स रिएजेंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, फिक्स रिएजेंट। उस फिक्स रिएजेंट का नाम क्या है, कॉपर 523 केल्विन पर।
अगर आपको कहां लिखूं, देखिए यहां पर, अगर आपको अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, अगर मान लीजिए क्या कहेगा कि आपको C3CH2OH से सिर्फ CH3C डबल बॉन्ड OH चाहिए, तब क्या करेंगे, तब आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए ना, तो वहां पर केवल आप कॉपर और 573 केल्विन ये डालेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा। नेसेंट ऑक्सीजन डालेंगे तो सीधे एसिड बन जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आई। ठीक, ये चीज आप नोट कर लीजिए। और अगर आपको एसिड से अल्कोहल चाहिए, एसिड से क्या चाहिए, अल्कोहल, एसिड से क्या चाहिए, अल्कोहल। अगर आपको एसिड से अल्कोहल चाहिए तो इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। जब अल्कोहल से एसिड गए ऑक्सीडेशन करके, तो एसिड से अल्कोहल कैसे आएंगे, रिडक्शन करके। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, LiLH4, LiLH4, ये रीजन डाल देंगे आप तो हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, बिना नोट करे अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। ठीक, तो हमने सबसे पहले एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की डिसेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स, कि बॉन्ड्स को कम कैसे करें। तो बॉन्ड्स को कम किया जा सकता है रेनिनिकल डाल के या फिर लिंडा रिजेंट डाल के। उसके बाद हमने बात किया कि कैसे बॉन्ड को बढ़ाया जा सके। तो बॉन्ड को हम लोग बढ़ा रहे थे, पहली रिएक्शन जिससे Br2 से और दूसरी रिएक्शन अल्कोहलिक क्वेज से करके। उसके बाद फिर हमने बात की थी कार्बन बढ़ाएं कैसे। तो कार्बन डबल करने का हमारे पास था कि उर्ज रिएक्शन लगा दें, जहां पर एल्किल हैलाइड को हम लोग Na ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, RR बनता है, यानी कि डबल हो जाता है कार्बन। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि कैसे कार्बन को कम किया जाए। कार्बन को कम करने के लिए हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अल्कोहल से हम लोग कैसे एल्केन से कैसे अल्कोहल बनाएं। तो एल्केन से अल्कोहल बनाने का हमारे पास आइडिया आया कि उसको एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करा दीजिए। पहले एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो अल्कोहल बन जाएगा। फिर हमने बात किया कि अल्कोहल से एसिड कैसे बने। तो अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए हमने पहले उसका ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड बना, और फिर उसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो एसिड बन गया। उसके बाद फिर हमने बात की कि अल्कोहल से हमको क्या चाहिए, सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, तो क्या डालेंगे, तब हम लोग कॉपर और 573 केल्विन डाल देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने बात की कि एसिड से हमको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, यानी रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन कैसे होगा, LiAlH4 का रिएक्शन करके। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी तक बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, एक बार उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम लोगों को एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला एग्जांपल है, देखिए पहला एग्जांपल हमारा क्या है। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है ईथेन से हमको मीथेन बनाना है। ईथेन से हमको क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। तो ईथेन से मीथेन, सीधे आप सोचने मत लग जाइए, पहले आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H3, यहां पर H3। ठीक, ये क्या हो गया, ईथेन का फॉर्मूला। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि 2 कार्बन था और यहां पर क्या हो गया, 1 कार्बन, यानी डिसेंडिंग ऑफ क्या हुआ है, कार्बन हुआ है। डिसेंडिंग ऑफ क्या हुआ है, कार्बन। अब डिसेंडिंग ऑफ कार्बन हमने देखा तो हमको याद आया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या याद आया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन याद आया। तो अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहां पर करेंगे। तो देखिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमको याद है कि वहां पर हमको क्या चाहिए था, CH3C डबल बॉन्ड ONA चाहिए। क्या चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड ONA। आप अपनी नोट्स में देखिए, तो यहां पर ईथेन है, ईथेन से हमको CH3C डबल बॉन्ड ONA कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहले यहां से हमको एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, यहां पर इसकी रिएक्शन कर दीजिए Br2 से। किसकी रिएक्शन करा दीजिए, Br2 से। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Br हो गया। ये हो गई हमारी एल्किल हैलाइड बन गया। अब इस एल्किल हैलाइड का आपको सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड ONA तक जाने के लिए एसिड चाहिए, इतना याद रखिए। तो पहले तो इसको एसिड बना डालिए। तो CH3CH2 Br मिल गया, एल्किल हैलाइड मिल गई। अब हमको एसिड कैसे मिलता है, हमको एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड कैसे मिलता है, अल्कोहल से। तो अल्कोहल किससे बनता है, एल्किल हैलाइड से। तो इसकी रिएक्शन कराइए आप एक्वस KOH के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन गया, अल्कोहल बन गया। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो CH3CH2, ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। इसका फिर से ऑक्सीडेशन करिए तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ये बन गया। तो देखिए एसिड बन गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप NaOH के साथ कराएंगे तो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ONA, यहाँ पर क्या हो गया, ONA। अब हमने अभी क्या बताया, इसकी फिर से रिएक्शन किससे करानी है, NaOH से और CaO से, NaOH से और CaO क्विक लाइन से। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहां से होने लग गई। जैसे ही CH3C डबल बॉन्ड ONA है तुरंत क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, हाफ CH4 बन जाएगा। हमको मीथेन मिल गया।
इथेन से मीथेन बनाना था, यहाँ पर हमने ये मीथेन प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले इथेन को मीथेन बनाने के लिए क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चाहिए। डीकार्बोक्सिलेशन में हमको CH3 से डबल बॉन्ड ONA चाहिए। CH3 से डबल बॉन्ड ONA कहाँ से आएगा, एसिड से। एसिड कहाँ से आएगा, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड कहाँ से आएगा, अल्कोहल से। अल्कोहल कहाँ से आएगा, एल्किल हैलाइड से। और एल्किल हैलाइड कहाँ से आएगा, एल्केन से। तो आप अगर पीछे से सोचेंगे तो आपको कन्वर्जन आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा अगला है मीथेन से इथेनॉल। क्या बनाना है, मीथेन से इथेनॉल बनाना है। तो मीथेन का फॉर्मूला हमको पता है CH4 होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH होता है। तो यहाँ पर हमने देखा एक कार्बन, यहाँ पर हमने देखा दो कार्बन, यानी इनको क्या करना है, कार्बन का डबल करना है। जैसे कार्बन का डबल याद आया, हमको याद आया उर्ज रिएक्शन। क्या याद है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में हमको याद आया कि हमको एल्किल हैलाइड चाहिए, एल्किल हैलाइड चाहिए दो कार्बन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसके रिएक्शन कराई किससे, Br2 से। तुरंत ये CH3Br बन गया। जैसे CH3Br मिल गया, अब हमने कहा कि हमको क्या चाहिए, यहाँ पर Na ईथर चाहिए। हमने Na ईथर डाल दिया, Na ईथर डाला, तुरंत ये हो गया CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। हमको इथेन मिल गया। हमको चाहिए क्या, अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनेगा, एल्किल हैलाइड से। यानी अब इसका एल्किल हैलाइड बनाना है, हमने फिर से रिएक्शन करा दी Br2 से। फिर से रिएक्शन किससे करा दी, Br2 से। जैसे Br2 से रिएक्शन कराई, ये बन गया CH3 CH2Br हो गया। अब एल्केन से अल्कोहल कैसे बनता था, एल्केन से अल्कोहल कैसे बनता था अभी बताया, एक्वस QH से। हमने एक्वस QH के साथ रिएक्शन करा दी और हमारा ये CH3 CH2Br से क्या बन गया, CH3 CH2OH बन गया। तो यहाँ पर इतना आसान सा आपका कन्वर्जन था। अगर आपको नहीं आता है तो ये भी आपको बहुत बड़ा लगेगा। मीथेन से इथेनॉल बनाने में घंटों लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको आ गया एक बार तो विद इन सेकेंड्स आप इसको अपने माइंड में सोचेंगे और 1 मिनट के अंदर अपनी कॉपी में बना के रख देंगे। तो ये हो गया। अगले कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी का उल्टा कर देते हैं, पिछले वाले एग्जांपल का उल्टा। इथेनॉल से हमको बनाना है मीथेन। चलो एक बार आप ट्राई करिए और फिर मैं बताता हूं। इथेनॉल से हमको क्या बनाना है, मीथेन। ट्राई करिए, ट्राई करिए, चलिए देखते हैं। इथेनॉल से हमको क्या बनाना है, मीथेन। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH और यहाँ पर मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन की कमी हो रही। कार्बन की कमी यानी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यानी हमको चाहिए एसिड, एसिड चाहिए यानी हमको चाहिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड चाहिए यानी हमको चाहिए अल्कोहल, और अल्कोहल तो है हमारे पास। तो अल्कोहल से हम पहले एसिड बना लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के CH3 CH2, यहाँ पर CH2H हटेगा, डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे O से, फिर से फिर बना जाएगा हमारा CH3 CH2, एसिड बन गया। NaOH के साथ रिएक्शन कराई हमने, जो क्या CH3 C डबल बॉन्ड ONA। इसकी हमने रिएक्शन कराई दी फिर से NaOH से CaO की प्रेजेंस में। ये हमारा बन गया क्या, CH4 बन गया। हो गया हमारा कन्वर्जन, खत्म। समझ में आया। तो कैसे हमने इथेनॉल से मीथेन बना लिया। सबसे पहले हमने इथेनॉल था, ऑक्सीडेशन कराया, एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया, एसिड बनाया, एसिड में NaOH डाल दिया, ONA बन गया। ONA का फिर से हमने NaOH प्रेजेंस में कोई ब्राइन प्रेजेंट बना दिया, मीथेन बन गया। ये गाना था आपका, बन गया। इसका एक बार नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले कन्वर्जन की ओर। तो हम लोग देखेंगे अगला कन्वर्जन मेथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड। बहुत आसान है, देखिए मेथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड कैसे बनेगा। मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला CH3Br, एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला CH3 CH2Br। मेथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड, ये दोनों फॉर्मूले हो गए, ठीक। अब यहां पर हमने देखा कि एक कार्बन से क्या मिल रहा है, दो कार्बन। तुरंत हमको याद आया उर्ज रिएक्शन। हमने ये एल्किल हैलाइड मिल गया, एल्किल हैलाइड का हमने Na ईथर के साथ रिएक्शन करा दी, तो हमको क्या मिल गया, CH3 और CH3 मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, Br। हमने तुरंत इसकी Br2 से रिएक्शन करा दी, बन गया। कुछ था ही नहीं, इतना छोटा सा कन्वर्जन था। तो यहां पर आपने क्या बना लिया, मेथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड बना लिया। अब अगर आपका एथिल ब्रोमाइड से मेथिल ब्रोमाइड बनाना हो तो यहां पर आपका थोड़ा बड़ा चला जाएगा। एथिल ब्रोमाइड से मेथिल ब्रोमाइड बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड है, दो कार्बन से एक कार्बन जाना है, यानी कार्बन की कमी करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन यानी एथिल ब्रोमाइड का हमको डीकार्बोक्सिलेशन में क्या चाहिए होता है, अल्कोहल चाहिए होता है। अल्कोहल इसका कैसे आएगा, एक्वस QH के साथ रिएक्शन करके ये हो जाएगा C2H5OH, ये बन गया। या फिर इसको आप इस तरह लिखिए CH3 CH2OH। इसका आपने ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको सीधा आप 2 ऑक्सीजन लिख दिए
तो यहाँ पर सीधे एसिड बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O OH। NaOH के साथ रिएक्शन कराई आपने तो बन गया आपका क्या CH3 डबल बॉन्ड O और ONA, ये बन गया। ठीक, अब ONA बन गया। अब इसकी आप फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, NaOH और CaO, तो आपका क्या बन जाएगा CH4 बन गया। और आपको चाहिए क्या मेथिल ब्रोमाइड, यानी इसके साथ Br चाहिए, Br2 डाल दीजिए, बन गया। तो आप यहाँ से कन्वर्जन करके क्या बना सकते हैं, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड से मेथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में। ठीक, अगर आपको इतना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़े पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद अगला एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग इस वीडियो को और देख लेते हैं। एसिटल्डिहाइड से हमको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है CH3 डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है HC डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, 2 कार्बन 1 कार्बन, यानी सबसे पहले आपको डिकार्बोक्सिलेशन करना है। यहाँ पर एल्डिहाइड दिया है, एसिड बनाना है। आप आगे स्टेप काफी आ चुके हैं, सीधे O डालिए, CH3 डबल बॉन्ड O और OH, NaOH के साथ रिएक्शन करिए, CH3 और C डबल बॉन्ड O ONA, इसकी NaOH CaO के साथ रिएक्शन फिर से करिए, CH3 CH4 बन जाएगा। आपको चाहिए क्या, एल्डिहाइड चाहिए, एल्डिहाइड यदि पहले एल्किल हैलाइड चाहिए, Br2 डालिए, ये हो जाएगा CH3Br, इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन CH3OH, फिर इसका क्या चाहिए आपको, एल्डिहाइड चाहिए, सीधे आप अब देखिए हमने मुझे बताया आपको एल्डिहाइड पे रुकना है, और अगर आपने यहाँ पर O डाल दिया तो सीधे एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड पे रुकना है तो क्या डालेंगे, कॉपर और 573 केल्विन पर। ठीक, जैसे ही आप डालेंगे आपका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये लगभग 40 मिनट 38 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपने देखा कि कैसे हम लोग जो है कार्बन को बढ़ा घटा, बॉन्ड को बढ़ा घटा, ठीक है, अल्कोहल से एसिड, एसिड से अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब बनाएंगे। इसका ये जो था एकदम बेसिक वीडियो था, इससे एक थोड़ा सा लेवल अप, इन सब जो रिएक्शन काफी बड़ी बड़ी जा रही है, इन रिएक्शन को कुछ आसान तरीके से कम छोटे पीरियड में, मतलब छोटी उसमें बना सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो की तब तक आप प्रैक्टिस करिए। आप जो है गूगल से भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है, तो वहां से आप, या फिर एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे, या फिर कोई आपके पास बुक हो, वहां से आप देख के इसके एग्जाम्पल्स लगाइए, ताकि आपको ये एकदम से समझ में आ जाए। और हो सकता है कुछ अभी क्वेश्चन ना लगे, लेकिन इतना आपको लग जाएगा। ठीक है, अपने आप से एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, ठीक है, इथेन से इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड जैसा बनाते हैं। ठीक है, तब तक इसको करिए, और उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको थोड़ा सा एडवांस चीजें मिलेंगी कि कैसे, अभी हमने क्या बताया, 2 कार्बन से 4 कार्बन, अगर 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाना हो तो क्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 कार्बन से हमको 2 कार्बन में जाना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर साइनाइड वाइनाइड आ जाएगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो अगला वीडियो जो हमारा 2 से 3 दिन में या फिर कल परसों में हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, और एक बार फिर से अगर आपको ना समझना है तो एक बार 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये कन्वर्जन याद हो जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना याद हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।